प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं एक ऐसे विषय पे बोलने जा रहा हूं जो हर विश्वासी और हर कलीसिया को समझना बहुत आवश्यक है। आज संसार में बहुत कुछ हो रहा है, कहीं चमत्कार हो रहे हैं, कहीं भविष्यवाणियां हो रही हैं और कहीं लोग दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं और कहीं बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाई दे रहे हैं। और ये सब देखकर बहुत से लोग तुरंत कह देते हैं ये तो अवश्य परमेश्वर का काम होगा। लेकिन क्या हर चमत्कार परमेश्वर की ओर से होता है? क्या हर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है? और क्या हर सामर्थ का काम पवित्र आत्मा की ओर से होता है? यही प्रश्न आज हमारे सामने है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:1-5 वचन कहता है, ये जान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। और आज हम उसी समय में जी रहे हैं। आज बहुत से लोग आत्मिक दिखाई देना चाहते हैं लेकिन मसीह जैसा बनना नहीं चाहते। लोग सामर्थ तो चाहते हैं लेकिन पवित्रता नहीं। लोग अपना बड़ा नाम करना चाहते हैं लेकिन मसीही चरित्र नहीं अपनाते। अब मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हर चमत्कार और सामर्थ का काम पवित्र आत्मा की ओर से होता है? और क्या हर अद्भुत काम सचमुच परमेश्वर का काम होता है? यदि ऐसा है तो फिर प्रभु यीशु ने मत्ती 24:24 में यह चेतावनी क्यों दी? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि लोग केवल बातों से धोखा खाएंगे। उन्होंने कहा धोखा चमत्कारों से भी होगा, धोखा अद्भुत कामों से भी होगा, धोखा ऐसी बातों से भी होगा जो देखने में परमेश्वर का काम लगेगा। यही कारण है कि आज का ये विषय हर विश्वासी के लिए समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज का हमारा मुख्य विषय ये है, शैतान झूठे चमत्कार और लोगों को चौंका देने वाले काम तो दिखा सकता है लेकिन आत्मा का फल नहीं दे सकता। आइए अब देखें कि इस विषय पर बाइबल क्या सिखाती है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि कौन चमत्कार कर रहा है, बल्कि ये है कौन मसीह जैसा बन रहा है। बहुत से लोग चमत्कार देखते हैं, भविष्यवाणियां सुनते हैं, अद्भुत काम देखते हैं और बिना परखे तुरंत कह देते हैं ये तो परमेश्वर का ही काम है। लेकिन बाइबल हमें पहला यूहन्ना 4:1 में सावधान करती है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो परंतु आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में निकल खड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है, हर चमत्कार और हर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। इसीलिए बाइबल कहती है पहले परखो फिर विश्वास करो। लेकिन अब सवाल यह है, परखे कैसे? और इसका उत्तर मत्ती अध्याय 7:15-16 में खुद प्रभु यीशु देते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा तुम उन्हें उनके चमत्कारों से पहचानोगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा तुम उन्हें उनके नाम या प्रसिद्धि से पहचानोगे। उन्होंने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। और यही बात आज के पूरे संदेश की नींव है। अब इस बात को समझने के लिए हमें बाइबल के दो शब्दों को समझना होगा, वरदान और फल। जब तक हम इन दोनों का अंतर नहीं समझेंगे तब तक सच्ची और झूठी आत्मिकता में फर्क नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आत्मा के वरदान और आत्मा का फल एक नहीं है। आज बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं लेकिन बाइबल बताती है कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 4:7 में बताया है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और दूसरी ओर यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, वरदान सेवा के लिए दिए जाते हैं
लेकिन आत्मा का फल मसीह में बने रहने से आता है। यहीं से दोनों के बीच का अंतर शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिसके पास वरदान है उसका चरित्र भी अच्छा होगा, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल सिखाती है कि वरदान और फल दो अलग अलग बातें हैं। वरदान के लिए यूनानी शब्द है खरिस्माता। यह शब्द खारिस से निकला है, जिसका अर्थ है अनुग्रह। इसका मतलब है कि वरदान हमारी अपनी शक्ति या काबिलियत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिलते हैं। उदाहरण के लिए बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगाई के वरदान, सामर्थ्य के काम, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, विभिन्न प्रकार की भाषाएं और भाषाओं का अर्थ बताना, ये सब पवित्र आत्मा के वरदान है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, वरदान सेवा के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आत्मा का फल हमारे जीवन को दिखाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, वरदान बताते हैं कि मनुष्य क्या कर सकता है, लेकिन आत्मा का फल बताता है कि वो वास्तव में कैसा है। वरदान हमारी सेवा दिखाते हैं, लेकिन आत्मा का फल हमारा जीवन और चरित्र दिखाता है। वरदान लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा का फल बताता है कि हम अंदर से कैसे हैं। कोई व्यक्ति सामर्थ्य से प्रचार कर सकता है, कोई भविष्यवाणी कर सकता है, कोई चंगाई के काम में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है और यदि संयम नहीं है, तो उसके जीवन में अभी भी आत्मा का फल दिखाई नहीं देता। मतलब अभी भी मसीह का चरित्र नहीं दिखाई दे रहा। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम उनके वरदानों से उन्हें पहचानोगे। उन्होंने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। और यही हमारे पूरे संदेश की नींव है। आज बहुत से लोग किसी पास्टर या विश्वासी की सामर्थ्य देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आत्मा का फल देखता है। लोग पूछते हैं क्या वो चमत्कार करता है, लेकिन परमेश्वर पूछता है क्या उसका जीवन मसीह जैसा बन रहा है। याद रखिए, वरदान किसी की सेवा को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन आत्मा का फल ही किसी व्यक्ति को मसीह जैसा बनाता है। इसलिए यदि हमें सही और गलत की पहचान करनी है, तो केवल वरदानों को नहीं, बल्कि आत्मा के फल को भी देखना होगा। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है, यदि वरदान और फल अलग अलग है, तो क्या शैतान भी चमत्कार जैसे काम कर सकता है? क्या वो भी लोगों को धोखा देने वाले अद्भुत काम दिखा सकता है? क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है? और इस बारे में बाइबल का उत्तर है हाँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान पवित्र आत्मा के वरदान नहीं दे सकता। वो केवल उनकी नकल करने की कोशिश करता है। वो ऐसे झूठे चमत्कार और अद्भुत काम दिखाता है जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए हर चमत्कार को परमेश्वर का काम मान लेना सही नहीं है। वचन भी दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:9 में बताता है, उस दुष्ट का आना शैतान की सामर्थ के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ बाइबल 3 बातों का जिक्र करती है, झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम। अर्थात अंत के दिनों में शैतान ऐसे काम करेगा जो देखने में सच लगेंगे। इसलिए केवल चमत्कार देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह परमेश्वर का काम है। और इसी बात को पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11-14 में स्पष्ट करता है। और इसमें अचंभे की कोई बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण कर लेता है। ध्यान दीजिए, शैतान हमेशा अंधकार के रूप में नहीं आता, कई बार वो प्रकाश का रूप लेकर आता है। वो ऐसा दिखाई देता है कि लोग उसे परमेश्वर का काम समझ बैठते हैं। इसीलिए बाइबल हमें हर बात को परखने की शिक्षा देती है। अब इस सत्य को समझने के लिए हम निर्गमन अध्याय 7 उसकी 11-12 से मिस्र के जादूगरों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। तब फिरौन ने पंडितों और टोनों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां डाल दी और वह सांप बन गई, परंतु हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। ध्यान दीजिए, मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य से यह चमत्कार किया। मिस्र के जादूगरों ने भी उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन एक बात याद रखिए, वह केवल नकल कर सके, परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सके। उनकी शक्ति की एक सीमा थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ सबसे बड़ी है। इसलिए हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई
ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हर चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ चमत्कार लोगों को धोखा देने के लिए भी हो सकते हैं। अब गिनती अध्याय 24 उसकी 2 में एक और उदाहरण देखिए। तब बिलाम ने आंख उठाकर इस्राएल को उसके गोत्रों के अनुसार डेरा डाले देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर आया। बिलाम ने भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने उसके मुंह से भी अपने वचन कहलवाए, लेकिन उसका जीवन लालच से भरा रहा। बाद में उसी बिलाम ने इजरायलियों को पाप में गिराने की सलाह दी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? केवल किसी की बातों से उसके चरित्र की पहचान नहीं होती, उसके जीवन का फल भी देखना जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। अब तक हमने देखा कि शैतान झूठे चमत्कार और अद्भुत कामों से लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, यदि केवल चमत्कार ही परमेश्वर की पहचान नहीं है तो फिर असली पहचान क्या है? इसका उत्तर मत्ती अध्याय 7 15-16 में खुद प्रभु यीशु मसीह देते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर वो ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा तुम उन्हें उनके चमत्कारों से पहचानोगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा तुम उन्हें उनके नाम से पहचानोगे। उन्होंने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। यही पहचान परमेश्वर ने हमें दी है। यही कारण है कि चरित्र सामर्थ्य से बड़ा है। अब यहूदा इस्करियोती का उदाहरण देखिए। लूका अध्याय 9:1-2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 12 चेलों को प्रचार करने, बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। इन 12 चेलों में यहूदा इस्करियोती भी था। उसे भी प्रचार करने के लिए भेजा गया, उसे भी सामर्थ्य मिली, लेकिन अंत में उसका हृदय प्रभु से दूर हो गया और उसका अंत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उसका हृदय प्रभु से दूर था। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सेवा करना और परमेश्वर को जानना दोनों अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति सेवा में लगा हो सकता है, लेकिन यदि उसका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो वो मसीह जैसा जीवन नहीं जी रहा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। यही सिद्धांत आगे मत्ती 12:33 में भी दिखाई देता है। पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा, और यदि पेड़ बुरा है तो उसका फल भी बुरा होगा, क्योंकि पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। ध्यान दीजिए, पेड़ की पहचान उसके पत्तों से नहीं होती, पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। उसी तरह एक विश्वासी की पहचान केवल उसकी सेवा से नहीं होती, उसकी पहचान उसके जीवन से होती है। अब आइए गलातियों अध्याय 5:22-23 में देखें कि पवित्र आत्मा का फल क्या है। पर आत्मा का फल ये है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है आत्मा का फल, ना कि आत्मा के फल। फल के लिए यूनानी शब्द है करपोस, जिसका अर्थ है जीवन में दिखाई देने वाला फल। इसका मतलब ये 9 अलग अलग फल नहीं है, ये सब मिलकर मसीह के चरित्र की तस्वीर को दिखाते हैं। और जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो केवल उसकी सेवा नहीं बदलती, उसका स्वभाव बदलता है, उसका बर्ताव बदलता है, उसकी बोलचाल बदलती है, उसके फैसले बदलते हैं, उसका चरित्र बदलता है। यही आत्मा के फल का काम है। अब पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में बताता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ हूं। और यदि मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिले और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान का बोध हो और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिए, पौलुस वरदानों के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो हमें यह सिखा रहा है कि यदि वरदान है लेकिन प्रेम नहीं तो जीवन अधूरा है। कोई व्यक्ति अन्य भाषाएं बोल सकता है, कोई भविष्यवाणी कर सकता है, कोई चंगाई या चमत्कार के काम में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यदि उसके जीवन में अगापे यानी परमेश्वर जैसा प्रेम नहीं है तो उसके जीवन में अभी भी मसीह का चरित्र पूरा दिखाई नहीं देता। इसीलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना 13:35 में कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ध्यान दीजिए, यीशु ने ये नहीं कहा यदि तुम चमत्कार करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। उन्होंने कहा यदि तुम प्रेम रखोगे।
यही सच्चे चेले की पहचान है, यही आत्मा के फल की सबसे बड़ी पहचान है और यही बात है जिसकी नकल शैतान कभी नहीं कर सकता। अब तक हमने देखा शैतान झूठे चमत्कार दिखा सकता है, वो लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, वो आत्मा का फल क्यों नहीं ला सकता? उत्तर बहुत आसान है, क्योंकि आत्मा का फल पवित्र आत्मा से आता है। इसे कोई सीख कर नहीं ला सकता, इसे कोई दिखावा करके नहीं ला सकता। ये उस जीवन में दिखाई देता है जहां पवित्र आत्मा काम करता है। अब ये बात भी मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। देखिए रोमियो 5:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रेम के लिए यूनानी शब्द है अगापे। यह साधारण प्रेम नहीं है, यह परमेश्वर जैसा प्रेम है। ऐसा प्रेम मनुष्य अपने आप में नहीं ला सकता, यह केवल पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में ला सकता है, और शैतान भी ऐसा प्रेम नहीं बना सकता। देखिए, कोई भी व्यक्ति नम्रता का दिखावा कर सकता है, कोई प्रेम का दिखावा कर सकता है, और कोई व्यक्ति बाहर से पवित्र दिखाई दे सकता है, लेकिन समय आने पर उसका असली चरित्र सामने आ ही जाता है। दिखावा कुछ समय तक चलता है, लेकिन आत्मा का फल जीवन भर दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर केवल हमारे काम नहीं देखता, वो हमारा हृदय भी देखता है। आइए अब मत्ती अध्याय 7 उसकी 22-23 में अंत के दिनों के लिए प्रभु यीशु की सबसे गंभीर चेतावनी को पढ़ते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ध्यान दीजिए, उन्होंने भविष्यवाणियां की, उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने चमत्कार भी किए, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि प्रभु केवल हमारी सेवा नहीं देखते, वो हमारा हृदय भी देखते हैं। ये वचन हमें डराने के लिए नहीं दिया गया, ये हमें अपना जीवन देखने के लिए बुलाता है। क्या मेरे जीवन में केवल सेवा है या मसीह का चरित्र भी है? पहला शमूएल अध्याय 16:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य मंच देखता है, परमेश्वर मन देखता है। मनुष्य प्रचार सुनता है, परमेश्वर चरित्र देखता है। मनुष्य वरदानों को देखता है, परमेश्वर आत्मा का फल देखता है। इसलिए याद रखिए, चमत्कार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन चरित्र परमेश्वर को प्रसन्न करता है। शैतान झूठे चमत्कार दिखा सकता है, वो लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं ला सकता, वो सच्ची नम्रता नहीं ला सकता, वो सच्ची पवित्रता नहीं ला सकता, वो आत्म संयम नहीं ला सकता, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा के फल है। जहां पवित्र आत्मा काम करता है, वहां केवल सेवा नहीं बदलती, जीवन बदलता है, चरित्र बदलता है, स्वभाव बदलता है, और जीवन में मसीह दिखाई देने लगता है। इसलिए जब भी आप किसी सेवक, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता या किसी भी विश्वासी को देखें, तो केवल ये मत पूछिए उसके पास कितनी सामर्थ्य है, ये भी पूछिए क्या उसके जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा तुम उन्हें उनके चमत्कारों से पहचानोगे, उन्होंने कहा तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, केवल चमत्कार देखकर किसी को भी परमेश्वर का सेवक मत मान लीजिए, पहले उसके जीवन का फल देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। याद रखिए, शैतान चमत्कारों की नकल कर सकता है, वो लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन वो कभी सच्चा प्रेम नहीं ला सकता, वो कभी मसीह का चरित्र नहीं ला सकता। मसीह का चरित्र केवल पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में ला सकता है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए और उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहिए। आमीन।